राधे राधे दोस्तों। पिछले भाग में हमने राजा शांतनु और देवी गंगा की कथा सुनी। आज से कथा आगे बढ़ती है। गंगा के जाने के बाद देवव्रत यानी भविष्य के भीष्म हस्तिनापुर में पलने लगते हैं। एक दिन राजा शांतनु नदी के पास एक युवती सत्यवती को देखते हैं और उन पर मोहित हो जाते हैं। सत्यवती के पिता एक शर्त रखते हैं, राजा मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये शर्त देवव्रत के होने के कारण राजा मान नहीं पाते। राजा उदास हो जाते हैं। ये देखकर देवव्रत स्वयं जाते हैं सत्यवती के पिता के पास और प्रतिज्ञा करता है कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी हक नहीं मांगेंगे। ये वचन इतना भयंकर था कि आकाश में देवताएं घोषणा करती हैं, आज से तू भीष्म हो। दोस्तों, भीष्म का ये वचन सिर्फ एक त्याग नहीं बल्कि इतिहास का एक मोड़ था। ये हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य के लिए कभी कभी अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। राधे राधे दोस्तों।